10th साइंस में एक चैप्टर है अम्ल, क्षारक और लवण। तो जैसा कि हमने ब्लैक बोर्ड पर संक्षेप में कुछ कैरेक्टर्स अम्ल के और क्षारकों के लिखे हुए हैं। अम्ल वो पदार्थ हैं, अगर उनका स्वाद देखा जाए तो सोर यानी खट्टे स्वाद वाले पदार्थ होते हैं। इस प्रकार से भोजन खाद्य पदार्थों में जिसमें भी खट्टापन है उसमें निश्चित रूप से कोई ना कोई एसिड होगा। जबकि क्षार जो है उनका स्वाद बिटर होता है, कसैले भी हो सकते हैं, अच्छा स्वाद नहीं होता, कड़वा या कसैला स्वाद उनका होता है। लेकिन अब अम्ल है कि क्षार, इसको पहचानने के लिए स्वाद सबसे आखिरी उपाय होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे केमिकल विषैले होते हैं, इसलिए उनको चखा नहीं जा सकता है। तो कैसे पहचानेंगे बिना स्वाद के, बिना चख करके कि वो अम्ल है कि क्षार? तो उनके और बहुत से ऐसे गुण हैं जिनको हम देख करके, टेस्ट करके पहचान सकते हैं कि वो दिया हुआ पदार्थ अम्लीय गुणों का है या क्षार गुणों का है। जैसे लिटमस पेपर से, तो लिटमस पेपर दो तरह का जनरली आपने पहले कभी देखा होगा, नीला लिटमस पेपर और लाल लिटमस पेपर। अम्ल की विशेषता होती है, अगर नीले लिटमस पेपर के ऊपर अम्ल को डाला जाए तो वह नीले से लाल हो जाएगा और क्षार में लाल से वो नीला हो जाता है। आजकल ये लिटमस पेपर नीला और लाल, नीले में एक केमिकल होता है, लाल में दूसरा केमिकल होता है। इसके स्थान पर कुछ इस प्रकार के लिटमस पेपर प्रयोग में लाए जाते हैं जिनमें एक से अधिक रंजक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। वे कागज में सोख लिए जाते हैं। यूनिवर्सल लिटमस पेपर उसको कह सकते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर जिसको कागज में सोख किया गया है, सुखाया गया है, वैसा ना हो करके ये सॉल्यूशन के फॉर्म में है। इसमें एक नहीं कई डाइज इस प्रकार से मिक्स की गई हैं कि ये अम्लीयता और क्षारकता के गुणों को बताने के साथ साथ ये भी बताएगा कि वो कितना अम्लीय है और कितना क्षारकी है, प्रबल अम्लीय है या प्रबल क्षारक है, या दुर्बल अम्ल है या दुर्बल क्षारक है, ये भी बता देगा, क्योंकि इसमें एक से अधिक डाइज का प्रयोग किया गया है। जब उसमें फिल्टर पेपर में या कागज में इसको एब्जॉर्ब करा लिया जाता है तो वो लिटमस पेपर इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर बन जाता है। तो ये हमारा यूनिवर्सल सॉल्यूशन है, पीएच सॉल्यूशन, पीएच इंडिकेटर सॉल्यूशन कहते हैं। तो लिटमस पेपर से भी अम्ल और क्षार हम मालूम कर सकते हैं। अभी हम आपको कुछ अम्लों का इस पीएच इंडिकेटर से दिखाएंगे, आप स्वयं बता सकेंगे कि जिसका हम टेस्ट कर रहे हैं वो अम्लीय गुणों का है या क्षारकी गुणों का है। इसके बाद अम्ल और क्षारकों की धातुओं से कैसी क्रियाएं होती है? मेटल से। तो मेटल से अगर अम्लीय है तो मेटल्स के साथ रिएक्शन होती है, लवण बनेंगे, साल्ट बनेंगे और हाइड्रोजन गैस बनती है। अम्लों का ये गुण है कि धातुओं से रिएक्शन करके वो साल्ट्स और हाइड्रोजन गैस देते हैं। अब ये बात यहाँ ध्यान रखने की है कि सभी धातुएं ये काम नहीं कर सकती। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनके ऊपर अम्ल का असर ही नहीं होता, माने बहुत ही कम क्रियाशील धातुएं, लेकिन फिर भी अधिकांश धातुएं तो अम्लीय पदार्थों से रिएक्शन करती हैं। तो हम अम्लीय पदार्थों को पहचान सकते हैं, अगर उनको मेटल्स के साथ रिएक्शन कराएं, धातुओं के साथ क्रिया कराएं तो क्या होगा? अम्ल अगर है वो तो लवण और हाइड्रोजन बनेगी। और क्षारक के क्या गुण होंगे इस दृष्टि से? क्षार पदार्थ उसमें मेटल मिलाएंगे तो लवण और हाइड्रोजन उसमें भी बनती है, लेकिन ये जो काम है बहुत कम धातुएं कर पाती हैं। इस कुछ विशिष्ट जो मध्यम क्रियाशीलता की धातुएं हैं, उदाहरण के लिए जिंक है, एल्यूमिनियम है, वो क्षार पदार्थ से भी क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बनता है। इसलिए ये जो क्षारकों का गुण है वो सभी क्षारकों का ये गुण प्रैक्टिकली नहीं है। आप अगर उनको प्रयोगशाला में करके देखेंगे, कुछ ही धातुएं ऐसी हैं जो लवण और हाइड्रोजन देती हैं, लेकिन अम्ल सामान्यतया बहुत सारी धातुओं से हाइड्रोजन गैस निकालते हैं।
अम्लों की क्रिया अभी हम आपको दिखाएंगे। कुछ एक मेटल डाल करके आप देखेंगे कि उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती हुई दिखाई देगी। कुछ और कैरेक्टर्स उसके देखें, जैसे धातु ऑक्साइड से क्रिया। धातु ऑक्साइड, तो धातु ऑक्साइड से क्या होगा, लवण तो बनेगा लेकिन हाइड्रोजन के स्थान पर जल बनता है। तो लवण और जल प्राप्त होता है, जबकि बेस जो है ये अभिक्रिया नहीं करते। क्यों नहीं अभिक्रिया करते हैं? ये भी क्षारकीय गुणों का है और ये धातु ऑक्साइड जो है, धातुओं के ऑक्साइड जो है वो भी क्षारीय गुणों के होते हैं। तो क्षार क्षारीय गुण और ये बेस ये भी क्षारीय गुण, इसलिए आपस में रासायनिक क्रिया नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से धातु ऑक्साइडों से आप आसानी से पहचान सकते हैं अगर लवण और जल बनता है तो वो अम्ल होगा। धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, प्रैक्टिकली ये दोनों ऐसे साल्ट हैं जिनकी सहायता से आप बहुत सारे अम्लों को ये पहचान सकते हैं कि वो वास्तव में अम्ल ही हैं, क्योंकि धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट मंद अम्लों से भी क्रिया करते हैं, मध्यम अम्लों से भी क्रिया करते हैं और तीव्र अम्लों से भी क्रिया करते हैं। तो इस प्रकार से धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, इनमें से कोई भी साल्ट ले लें, अगर आप उसके ऊपर अम्ल डालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती हुई दिखलाई देगी। बबल्स तेजी से सॉल्यूशन के बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और पानी बनेगा। ये धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्षारकों से क्रिया नहीं करेंगे, कोई क्रिया नहीं होगी। दोनों को मिलाएंगे, क्षारक और साल्ट्स को, तो आपको दिखेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है। एक फिनोप्थिलीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, इसका पानी में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बना लेते हैं। इसकी सहायता से भी आसानी से आप बता सकते हैं कि पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय है। अगर वो अम्लीय है तो उसमें कोई रंग में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर वो क्षारक है तो उसका वॉयलेट कलर, पिंक कलर एक प्रकार से, उस प्रकार से कलर आ जाएगा। आप समझ सकते हैं कि हाँ, दिया हुआ जो पदार्थ है, सॉल्यूशन है, वो क्षारकीय है। तो क्षारक बैंगनी या पिंक कलर उसमें आएगा और अम्ल से कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सबसे पहले एक बार लिटमस पेपर की सहायता से हम देखते हैं। एक ये विलयन लिया है, आपको बताना है कि ये विलयन एसिडिक है, एसिड है या बेस है। तो इसके लिए सबसे पहले ये हम देखते हैं लिटमस पेपर। हमने आपको बताया कि लिटमस पेपर की जगह पर हमने एक सॉल्यूशन लिया है। जैसे कि लिटमस पेपर में कोई डाइज सोक कराई जाती है, उसी प्रकार से वही डाई इसमें रहती है। कई डाइज का ये मिक्सचर होता है। आप देखिए, एक थोड़ा सा ही इसमें हमने इंडिकेटर डाला है। ये इंडिकेटर का कलर देख सकते हैं, पहले इस कलर का था, अब ये कलर हो गया। तो आप इसको आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर है, इसकी सहायता से बताइए कि रेड कलर हो गया। तो ये जो हमने अभी सॉल्यूशन लिया था वो किसी अम्ल का है या क्षार का है? रेड हो गया। तो रेड हो गया अर्थात ये अम्ल है। बिल्कुल ठीक बात है। हमने अभी इसमें HCl का प्रयोग किया था, HCl अम्ल होता है। देख रहे हैं आप, इंडिकेटर सॉल्यूशन को हमने डाला तो ये इंडिकेटर का जो ग्रीन कलर जैसा इसका कलर है और ये रेड हो गया। एक दूसरा सॉल्यूशन लिया, इस सॉल्यूशन को बताना है कि ये एसिड का विलयन है या बेस का। आप देखिए, इसमें भी कलर चेंज हो रहा है और रेड हो गया फाइनली। तो यहां पर रेड हो गया फाइनली, इसलिए ये एसिड होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये दोनों एसिड थे। ये विलयन एक बार फिर तीसरा विलयन ले रहे हैं, इसको आप देखिए और बताइए। और यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड कर रहे हैं, आप कलर देखें। कलर इसमें रेड नहीं हुआ, ये ब्लू हो गया। तो ब्लू हो गया इसमें फाइनली।
तो नीला होने का मतलब है कि ये बेस था, ये NaOH का सोल्यूशन है और हमने इसके विलयन में यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला, इसका कलर चेंज हो गया और ये ब्लू हो गया। तो ये सोल्यूशन आप समझ सकते हैं कि यूनिवर्सल सोल्यूशन का अगर कलर रेड हो जाता है तो वो एसिड है, और अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर से कलर ब्लू हो जाता है तो दिया हुआ विलयन बेस है। एक सेकंड, इसको बाद में जोड़ेंगे। दूसरी रिएक्शन धातुओं से रिएक्शन। एक हम मेटल आपके सामने ले रहे हैं, हमारे पास ये मेटल है, जिंक ग्रेन्यूल है, जिंक का टुकड़ा है ये। इसमें हम सबसे पहले एसिड ऐड कर रहे हैं। ये एसिड है कि नहीं वास्तव में, मेटल के साथ रिएक्शन करके देखना है इसको। गौर से देखेंगे कि मेटल से तेजी के साथ बबल्स ऊपर की ओर आ रहे हैं। हो सकता है कि ये दूर से उसके बबल्स न दिखलाई पड़ रहे हों, लेकिन पास से देखेंगे तेजी के साथ उसके सरफेस से बबल्स निकल रहे हैं। ये बबल्स किसके हैं, कौन सी गैस है ये? तो हमने इसमें मेटल के ऊपर ऐड किया है धातु से क्रिया। धातु से हमने क्रिया कराई है एसिड की, लवण बनेगा और हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन गैस सरफेस से तेजी के साथ ऊपर आती हुई दिखाई दे रही है। जिंक के समान ही आयरन, एल्यूमिनियम, बहुत सी ऐसी धातुएं हैं, सोडियम, पोटेशियम, सारे एल्कलीज, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, एल्यूमिनियम, जो मीडियम रिएक्टिविटी जिनकी है, वो सारी धातुएं बहुत ही तेजी के साथ हाइड्रोजन गैस देती हैं। बबल्स तेजी से बन रहे हैं। तो जैसे तेजी से हाइड्रोजन के बबल्स बनते हैं, इसको देख करके आप कह सकते हैं कि इसमें हमने जो सॉल्यूशन डाला था वो एसिड है। इसी प्रकार की प्रॉपर्टी कुछ इसमें भी लिखी है। तो ये दोनों में डिफरेंस ना होकर के सिमिलरिटी देखने में लग रही है। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ ही ऐसी धातुएं हैं जिनकी रिएक्टिविटी मीडियम है। उनमें से जिंक, एल्यूमिनियम का उदाहरण लिया जा सकता है, वो भी हाइड्रोजन बेस के साथ भी देती है। लेकिन अधिकांश जो बेस हैं वो धातुओं के साथ कोई क्रिया नहीं करते। एक दो और रिएक्शन आपको करके दिखाएंगे। धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। धातु ऑक्साइड के रूप में हमारे पास यहां पर एक पाउडर है कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड में एसिड की प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं। एसिड क्या करता है ये आप देखेंगे। धातु ऑक्साइड से, और ये हमने धातु ऑक्साइड लिया है और इसमें हम एसिड ऐड कर रहे हैं। HCl है ये। सफेद रंग का चूंकि पाउडर है और इसलिए सफेद ही अभी भी है। इसमें क्या लिखा, रिएक्शन हो रही, हमने कान के पास ले जाकर के इसको देखते हैं, आवाज़ मालूम पड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ सनसनाहट की आवाज़ हो रही है, रिएक्शन हो रही है। लेकिन इसमें लवण और जल बनता है। जल जो बनता है वो गैस नहीं है, इसलिए हमको तेजी के साथ बबल्स निकलते हुए दिखलाई नहीं देते हैं, जो कि हाइड्रोजन गैस निकलते समय दिखलाई दिए थे। यहाँ पर एक प्रकार से लवण बन रहा है, इसको टेस्ट किया जाएगा तो लवण पहचाना जा सकता है, जो कि आप आगे पढ़ेंगे। जल बनने की वजह से हमें इसके बबल्स बनते हुए दिखलाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये एक ऐसा प्रैक्टिकल है जिसको सामने आप कुछ होते हुए बहुत अच्छी प्रकार से नहीं देख पाएंगे। लवण और जल बनता है, बेस में क्रिया नहीं होती, दोनों केस में एक ही जैसा दिखाई देगा। इसको पहचानने के लिए हमें और आगे के क्लासेस में आपको ये चीज़ करने को मिलेगी। इसलिए आगे की जो ये है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, इसका उदाहरण लेते हैं। इसका आप देखिए, स्पष्ट रूप से आपको दिखलाई देगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बन रही है कितनी तेजी के साथ बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। टेस्ट ट्यूब, और
हमारे पास कार्बोनेट के रूप में है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट में एसिड ले रहे हैं, धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। देखें आप, कितनी तेजी के साथ बबल्स बन रहे हैं, पूरा झाग ऊपर आ रहा है। कितनी तेजी के साथ इसमें झाग बन रहे हैं, थोड़ा और ऐड कर रहे हैं। ये देखिए रिएक्शन कितनी तेजी के साथ हो रही है। तो कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, इन दोनों केस में आप देखेंगे तेजी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, पानी तो पानी में मिल जाएगा, लवण उसमें डिसॉल्व हो गया, हमें सोल्यूशन में कुछ भी अपीयरेंस दिखाई नहीं दे रही है, बबल्स भी निकल करके समाप्त हो गए। इस प्रकार से तेजी के साथ निकलते हुए बबल्स को देखकर आप पहचान सकते हैं, कह सकते हैं कि ये कार्बोनेट के ऊपर जो हमने सोल्यूशन ऐड किया है वो एसिड है। तो हम एसिड के गुणों को इस प्रकार से पहचान सकते हैं। अंत में एक फिनोप्थिलीन के साथ भी आपको ये हमने एक सॉल्यूशन लिया है टेस्ट ट्यूब में, और ये हमारे पास फिनोप्थिलीन का सॉल्यूशन है। फिनोप्थिलीन एक सफ़ेद रंग का ऑर्गेनिक पाउडरी मटेरियल होता है, इसको पानी में डिसॉल्व किया जा सकता है। पानी में ये सॉल्यूशन है फिनोप्थिलीन का, और फिनोप्थिलीन की एक ड्रॉप डालते हैं। आप देखिए फिनोप्थिलीन की एक ड्रॉप, कलर इसका आप फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन का कैसा है, कलरलेस, और कैसा हो गया ये, रेड। तो फिनोप्थिलीन का जो कलर है कलरलेस से रेड हो गया, कलरलेस से रेड हो गया। ये पिंक है, ये रेड भी नहीं है, पिंक, बैंगनी या पिंक। तो एक प्रकार से बैंगनी या पिंक कलर हो जाता है। तो कैसा पदार्थ है ये जो विलयन लिया था हमने, सॉल्यूशन लिया था, वो बेस है। इसी फिनोप्थिलीन से आप देखें एक विलयन है ये, और फिनोप्थिलीन विलयन डाल रहे हैं, ये रेड हो जाएगा कि नहीं? अगर रेड होगा तो ये बेस है, ये बेस है। रेड होने पिंक होने पर, पिंक या बैंगनी, रेड जैसे दिख रहा है लेकिन पिंक कलर इसको हम सही कहेंगे। अगर पिंक होता है तो बेस है, और पिंक नहीं होता है, रंग परिवर्तित नहीं होता है, तो एसिड है। तो आप देखिए इसको, पिंक नहीं हो रहा है, वॉयलेट नहीं हो रहा है, हमने कई ड्रॉप्स डाल चुके हैं, तो ये थोड़ा सा कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है, लेकिन पिंक नहीं हुआ। तो ये फिनोप्थिलीन विलयन ये बता रहा है कि इस सॉल्यूशन में रंग में परिवर्तन नहीं है, अर्थात एसिड है। तो फिनोप्थिलीन से अगर रंग में कोई परिवर्तन नहीं है तो वो एसिड है, और पिंक कलर हो रहा है तो बेस है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे कुछ एक्सपेरिमेंट की सहायता से हम दिए हुए पदार्थों में से पहचान सकते हैं कि वो अम्ल है अथवा क्षारक।